दोस्तों अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दोस्तों सबसे पहले हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हम से लिखते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, उसी तरह का ये अधिनियम बनाया गया था दोस्तों। तो इसी तरह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या नियम बनाए थे। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम को प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी, मतलब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता देखते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया दोस्तों। अब देखिए, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। 4 सदस्य ही मतलब उसमें 4 सदस्य उसके आगे पीछे रहते थे दोस्तों। इसके द्वारा मद्रास और बम्बई की गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। पहले अलग अलग थे, उसके बाद 4 कर दिया, एक ही साथ कर दिया। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 और न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। दोस्तों इतना ही है रेगुलेटिंग एक्ट में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।